हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप अंकुर में। तो आज का सेशन है जीके, व करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कैसे याद करें। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी सोचता था कि कैसे याद करूं। क्योंकि आप याद तो कर लेते होगे लेकिन दूसरे दिन फिर भूल जाते होगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो यही हाल मेरा भी था। तो आज हम इस सेशन में सीखेंगे कि हमें कैसे जीके जीएस याद करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीके जीएस से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि जीके जीएस सभी बच्चे याद नहीं कर पाते। तो इसलिए आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको जीके जीएस याद करने में काफ़ी मदद भी करेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो इसको याद करने के लिए मैं 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा और इसको आपको अपनी जीवन शैली में लागू करना है। उसके बाद आप कभी जीके जीएस भूलोगे भी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करने की शुरुआत करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि कल से पढ़ना शुरू करूँगा, परसों से पढ़ना शुरू करूँगा। इसलिए वो सोचता है कि जीके ही तो है, इसको तो मैं 1 मंथ में याद कर लूँगा। लेकिन वह शुरुआत ही नहीं कर पाता, इसलिए वह सबसे पीछे ही रह जाता है। न उसका कोई एग्ज़ाम निकाल पाता है, वो किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। इसलिए ही नहीं हो पाता क्योंकि वो जीके की शुरुआत ही नहीं करना सोचता। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि आपको पढ़ाई करने की शुरुआत करनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले आपको वो पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे ल्यूसेंट की बुक है, इसमें इतिहास है, आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है, विश्व इतिहास है, भूगोल है, भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, खेल कूद, ये सभी है। तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो कि जैसे मुझे इतिहास पढ़ना है सबसे, तो आपको अपने डेली का एक रूटीन बनाना है। आपको अपना टारगेट बनाना है कि मैं दिन में 1 पेज पढ़ना है या फिर 2 पेज पढ़ना है या फिर 3 पेज पढ़ना है। जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उतने पेज पढ़ना चालू करो। कैसे पढ़ने हैं पेज? सबसे पहले तो आपको इस तरह का हाइलाइटर लेना है। ये किसी भी कलर का ले सकते हो, जैसा 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 भी आपको पसंद हो। ऐसे कलर का एक हाइलाइटर ले लो और एक पेन ले लो, 2 चीज़। उसके बाद एक बुक हो गई। हमें बुक कैसे पढ़नी है? सबसे पहले जैसे हम गए भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है तेजी में। सबसे पहले उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू वृक्षों का द्वीप कहते थे। तो इस तरह आपको पूरे पेज पर क्या करना है? हाइलाइटर करना है। लेकिन वो चीज़ हाईलाइट करनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। इस पेज पर हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट कर दिया हमने। तो हाईलाइट करने के बाद इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। किससे? ब्लू पेन से अंडरलाइन करनी है हमको, ऐसे इस तरह से। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ होती है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, उसको हमें अंडरलाइन कर देनी है।
ब्लू पेन से। जैसे यजुर्वेद, यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम पहले तो हमें तेजी से पढ़ना है, पूरा जो पेज है हमको उसको तेजी से पढ़ना है, क्योंकि जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उस पर हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट करने के बाद फिर हम ये पेज पढ़ेंगे, अगला अगले पेज पर हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें बिल्कुल आराम से पढ़ना है कि जैसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात क्या है, यह उपमहाद्वीप जो दक्षिण से लेकर हिमालय तक फैला हुआ है। इस तरह हमें बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक बनाकर इसी प्रकार हम याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इनको धीरे धीरे से भी पढ़ लेंगे, हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना, तो अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगा ये। उसके बाद हमें रटना नहीं बिल्कुल भी, जैसे कौवा रट देता है ना, कौवे की तरह रटना नहीं है, हमें धीरे धीरे से पढ़ना है। धीरे धीरे से हम जब पढ़ेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, पढ़ लिया तो उसके बाद जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आया, तो उसको या तो कोई टीचर या फिर गूगल पे सर्च करो और उसको फिर उसके बारे में डिटेल्स से, बिल्कुल डिटेल्स से पढ़ना है हमें। क्योंकि जब हम डिटेल्स में उसमें याद करना सीखेंगे ना, तो वो अपने आप ही हमारे दिमाग में घुस जाएगा। तो इस तरह उसको सारे इफेक्ट हमें याद करने हैं। अब आपको क्या करना है, अब जो आपने पढ़ा उसको क्या करना है, हमें लिखना है। किस पर लिखना है हमें, कोई भी पेज ले लो या फिर कोई कॉपी ले लो। ठीक है, तो जैसे हमने याद किया कि जो गद एवं पद वाला वेद है वह कौन सा है। तो क्या बताओगे आप, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद। इस तरह हमें इनको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सब एक, अगर आप ग्रुप में पढ़ते हो तो ग्रुप में पढ़ने का तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। अगर आप ग्रुप में पढ़ते हो ना, तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो और उनके आंसर बताओ। इस तरह भी जीके बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक है, अगर आप ग्रुप में नहीं पढ़ रहे, अकेले पढ़ रहे हो, तो जिस तरह मैंने बताया इस तरह आपको बिल्कुल आसान तरीका है ये याद करने का, तो इस तरह आप याद कर सकते हो। तो अगर आपने मेरी सारी बातें फॉलो कर ली, तो आप रटना तो भूल ही जाओगे और जीके जीएस के क्वेश्चन आपके कभी गलत ही नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये जो मैंने बातें बताई है सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो 10th और 12th में है, क्योंकि वे भी पूछते रहते हैं कि सर हमें याद ही नहीं होता है। याद हम एक दिन कर लेते हैं, दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं, जब हमारा टेस्ट होता है तो तब भूल जाते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, वे देखें कि हमें किस तरह हमें याद करना है, किस तरह हमें पढ़ना है, किस तरह हमें को लिखना है, सब चीज़। ठीक है, तो अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो आप सफलता ज़रूर पाओगे। ठीक है, तो आप बताओ कैसी लगी आपको वीडियो ये, आई होप अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।